अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असफ़न की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस वीडियो में हम मंदरजा चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले मेरा तारुफ देखेंगे और हवावे के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ये बाद में बताता हूँ कि क्यों लिखा गया है। और इसके अलावा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हैं यहाँ पर, और सवाल जो थे बेसिकली अभी तक जो हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट आई है वो आपसे ऑनलाइन क्लासेस लेने का तरीकाकार पूछा गया है। इसमें शामिल होने का, फ़ीस का और इसकी सनद वगैरह का, और माइक्रोटिक के सर्वर का पूछा गया है कि ये क्या होता है, ये किस काम आते हैं। असल में हुआ कुछ यूँ है कि इसकी जो पहली वीडियोस थी वो मुझे लगा कि मैंने अपलोड कर दी और मैंने उसको डिलीट कर दिया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो मैंने इसकी की हुई थी, लेकिन वो मैंने अपलोड नहीं की थी। तो मैंने रिमोट सर्वर पे लगाई हुई थी, लेकिन उसमें अपलोडिंग का एरर आ गया जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो सकी और मैंने इधर से इसको डिलीट कर दिया था। अच्छा, तो अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद असफ़न यार है और ज़िला टोबा टेक्सिंग से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरा एक बैचलर तरीम है और उसके बाद मैंने थोड़े से वक्फे के बाद MSc CS यानी कि जो 16 ईयर डिग्री है उसको मैंने स्टार्ट किया कंप्यूटर साइंस में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और इस तकरीबन 2011 से 10-11 से मैं नेटवर्किंग का काम कर रहा हूँ, जब बेसिक आपका 5210 को इस्तेमाल किया जाता था तब से। और मैंने इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी जगह पे काम किया है और कई सारी कंपनीज के साथ काम किया है। और मेरे पास जो इस वक्त मौजूदा सर्टिफिकेशन हैं इनमें हवावे की है। हवावे में मैंने HCNA राउटिंग एंड स्विचिंग में किया है, और फिर मैंने NP लेवल यानी कि जो प्रोफेशनल लेवल है उसका मैंने फास्ट ट्रैक का सर्टिफाइड हूँ। ये सारी मेरे पास सर्टिफिकेशन हैं। उसमें मैंने राउटिंग एंड स्विचिंग में किया है, नेटवर्क परफॉर्मेंस पे किया है, नेटवर्क सिक्योरिटी पे किया हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे किया हुआ है। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, इस पर वर्किंग की हुई है सारी कंप्लीट, यानी कि इसको कर लेते हैं। और ये मैं वो आपको स्किल बता रहा हूँ जिन पे मेरी काफ़ी अच्छी गिरफ्त है। इसके अलावा मेरे पास माइक्रोटिक की सर्टिफिकेशन है, ये तकरीबन अब एक्सपायर होने वाली है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मे भी एक्सपायर होगी हो या होने वाली हो। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का मैं माइक्रोसॉफ्ट में से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का सर्टिफाइड हूँ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और विंडोज सर्वर 2012 जो इसका है, इस पर मैंने काम किया हुआ है प्रोफेशनल, लेकिन इसकी मैंने सर्टिफिकेशन नहीं की। इसके अलावा सिस्को में CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग है इसका भी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। इस पर काम किया हुआ है क्योंकि इसकी और हवावे की जितनी भी कमांड हैं उनमें तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जो काम करने का मेथड है वो सेम ही है तकरीबन इनका। अच्छा, ये यहाँ पर मेरा रब्ता नंबर दिया गया क्योंकि अक्सर दोस्त अहबाब जो हैं वो कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि आपका नंबर क्या है। यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। और गुजारिश ये है क्योंकि अभी मैंने अपनी स्टडीज़ को दोबारा शुरू किया और मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि शाम 4 बजे के बाद रब्ता कीजिए। इसी नंबर पे ईमो है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है। और बाकी मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। ये मेरा ब्लॉग है असफरनामा के नाम से, asfanama.blogspot.com। इसको तकरीबन 2012 या 10 में लिखना शुरू किया था, लेकिन ये अभी मैंने अपडेट नहीं किया। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको दोबारा से रेगुलर अपडेट किया करूँ। और इसका थीम वगैरह चेंज होता रहता है। और अगर आपने कांटेक्ट करना है या कोई मसला मसाइल है, आप यहाँ पर रब्ता फॉर्म के ज़रिए से भी दे सकते हैं। इस पर आपको मे भी थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट मिले, लेकिन अगर आपने कोई भी अपने रिलेटेड चीज़ सर्च करनी है तो इंटरनेट मौज़ूआत में आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब का चैनल ये है, और ये मैंने 2011 से स्टार्ट किया था, जुलाई 29 2011 में। ठीक है, और अब हम अगली बात पे आते हैं। अच्छा, सवाल पूछा गया था आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं और इसमें शामिल होने का क्या तरीकाकार है, इसकी फ़ीस कितनी है और इसकी सनद मिलेगी या नहीं, और इसके फ़वाइद क्या होंगे इस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने ये कोर्स इसलिए शुरू किया था। मैं असल में ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ स्टूडेंट्स की, तो उसमें हम उनसे फ़ीस लेते हैं। तो उसमें हमें उनको HCNA करवाते हैं, CCNA करवाते हैं, दूसरे कोर्सेज़ हैं वर्डप्रेस वगैरह के, इस तरह के दूसरे कोर्सेज करवाते हैं। क्योंकि ये अभी हम उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहे, तो इसलिए हम अपने रिलेटेड ही रहते हैं।
और बात करते हैं कि हमारे एक दोस्त हैं काफ़ी अच्छे, मियाँ अशफाक साहब, और उर्दू नामा के हैं, और जो कंप्यूटिंग पीके का रसाला है वो निकलता है। और मैंने असल में जब शुरू किया था तो मैंने कंप्यूटिंग पीके एक रसाला पढ़ा था, तकरीबन वो 2007 या 8 में पढ़ा था। वो आखिरी शुमारा था उसका। मैं आपको उसकी वेबसाइट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मुझे वहाँ से शौक़ हुआ था कि मैं भी कंप्यूटर की फील्ड को इसको चूज़ करूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने इनका फॉर्म ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं उर्दू नामा पे गया हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वहाँ से मुझे हुआ कि हम जो है सीखने सिखाने का सिलसिला जो है वो तो चलता रहता है, तो लेकिन क्यों ना ऐसा चैनल भी बनाया जाए जिस पे जो कुछ मुझे आता है मैं वो लोगों को बताऊं और लोगों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करूं। तो ये है माना कंप्यूटिंग का, जिसका एक मैंने शुमारा पढ़ा था, जिसके बाद मुझे टेक्नोलॉजी का शौक़ हुआ और मैंने इस काम का आगाज़ किया। और फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू की। एक यासिर भाई होते थे, उनकी थीम सी, यानी कि जो कुछ भी सीखा है, पाकनेट फॉर्म होता था, उर्दू के ये जितने भी फॉर्म्स हैं इन्हीं से सीखा है। और बाकायदा जो सर्टिफिकेशन है इनकी मैंने क्लासेस ली हैं, इनको पेड किया था। अच्छा, बात हो रही थी कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने कहा कि आप इस पे ना, आपकी अच्छी गिरफ्त है, आप ऐसा करें कि इस पे एक मुफस्सल वीडियोस बनाएं। तो असल में ये दिल गुर्दे का काम होता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, काफ़ी सारी एकेडमीज़ जो हैं वो चल रही हैं, उनका इसके साथ जो है वो रोज़गार वाबस्ता होता है, वो इसकी प्रैक्टिकल्स में आपको काम करवाते हैं और ज़ाहिर सी बात है एक रोज़गार होता है। तो मैं उस लिए नहीं बना रहा था, लेकिन मियाँ साहब ने इसरार किया, तो आप सब कह सकते हैं कि मियाँ साहब के इसरार पे ये वीडियोस बन रही हैं। तो उसके बाद बात ये हुई थी, क्योंकि हमारा भी इन चीज़ों से रोज़गार बसता है, तो एक दोस्त ने मशवरा दिया था कि आप इसको ना यूट्यूब पे भी ऑनलाइन डालें। उसके बाद हो सकता है कि कुछ लोग वीडियोस में उनका ना समझ आती हो, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि लोग आपसे सर्विसेज हासिल करेंगे आपकी। हाँ, एक बात मैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना भूल गया, मैं रिमोट सर्विसेज की भी सहूलत देता हूँ। मेरे इस टाइम पाकिस्तान में माशाल्लाह 30-32 से ज़ायद क्लाइंट्स हैं जो अपना एक नेटवर्क का सेटअप रन किए हुए हैं। मैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, वो मुझसे सेटिंग्स वगैरह करवाते हैं और वो मुझे पेड करते हैं, यानी कि मैं उनके रिमोट सर्विसेज देता हूँ, उनके सर्वर वगैरह की चेकिंग वगैरह करता हूँ, या उनको कोई कहीं पे भी मसला मसाइल आ रहा है तो उसका हल करता हूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूँगा कि जो जो मुझे इस फील्ड में मसले मसाइल का सामना करना पड़ा है वो आपको भी बताए जाएँ। और इसके अलावा एक दोस्त ने ऑप्शन दी थी, लेकिन चूँकि उन्होंने कहा है तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मशावरे से सारा ये काम हो रहा है। उन्होंने कहा था कि आप जब ओपन सोर्स पे काम करते हैं ना, आप हर चीज़ ओपनली रखते हैं, तो आप एक ऑप्शन रखते हैं, उसमें ये होता है कि डोनेट का आप ऑप्शन रख देते हैं। जिस तरह आप कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ या एक्सटेंशन अच्छी लगती है, तो वहाँ पे एंड पे डोनेट का ऑप्शन होता है। तो आप भी अपने यूज़र से रिक्वेस्ट कीजिएगा जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं कि वो आपको डोनेट करें। लेकिन मैं आपको ये नहीं, मजबूर नहीं कर रहा कि आप लाजमी मुझे ये दें, लेकिन अगर आपको ये वीडियो, ये कोर्स देखने के बाद आपको लगता है कि फ़ायदा हुआ है, तो बेशक आप मुझे, ये मेरा जैज़ कैश का अकाउंट है, चाहे आप जितना भी चाहें कोई आप सेंड कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपने 2000 सेंड करना है, 4000 सेंड करना है, या आपने 10 रुपये सेंड करनी है। जो आपको मुनासिब लगे, जितना आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो वो आप सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे डोनेशन के हवाले के बाद। हाँ, कुछ यूज़र्स होते हैं वो डिवाइसेस भी सेंड करते हैं मुझे उनकी सेटिंग्स के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस डिवाइस के ऊपर ट्यूटोरियल्स वगैरह बनवाना चाहते हैं, तो आप वो डिवाइसेस भी मुझे सेंड कर सकते हैं। जिस तरह PTCL के मॉडेम्स वगैरह जो डिवाइसेस इजीली अवेलेबल हैं, रास्पबेरी पाई वो भी अवेलेबल है, उन पे भी काम किया हुआ है। और इसके अलावा माइक्रोटिक की डिवाइसेस हैं, यूनिबर्ग की हैं और सिस्को की हैं। तो लेकिन वो अभी मेरे पास डिवाइसेस तो नहीं अवेलेबल, लेकिन हम उनकी जो है वो रिमोट कॉन्फ़िगरेशन या वर्चुअलाइजेशन जो है उनको करके आपको सेटिंग्स बता देंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी किसी चीज़ के लिए रिव्यू बनवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम हाजिर हैं। तो आगे चलते हैं। असल में एक मसला ये है कि ऑनलाइन क्लास में बात करना, उसमें आप थोड़ा सा सांस ले सकते हैं, लेकिन इस तरह हमें जो है वो ये रेगुलर बोलना पड़ रहा है।
इस वजह से आप एक चीज़ को नोट करेंगे कि लफ्ज़ तो का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। हम मुद्दे की बात पे आते हैं, माइक्रोटिक सर्वर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये क्या होता है और किस काम आता है और इसके क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहले इस पे यहाँ पर मैंने विकीपीडिया पे एक मज़मून लिखा था माइक्रोटिक के बारे में, ये उर्दू में लिखा था, बहुत पुराना लिखा था। इसमें आखिरी बार 6 मई 2018 को तरमीम की गई है और ये तकरीबन मेरा ही लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसका तभी लिखा था, ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ था और बाद में मैंने यही काम स्टार्ट किया था। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में तलीम के मौके कम होने की वजह से जो लोग इसका इस्तेमाल जानते हैं वो इसकी इंस्टॉलेशन और कन्फिग्रेशन के हज़ारों रुपये बटोरते हैं। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई काम नहीं किया, जिनको किया करके दिया है काम मुनासिब कीमत पे करके दिया है। तो ये देखें, मैंने तभी भी लिखा हुआ था। और अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, अच्छा एक लफ्ज़ है माइक्रोटिक होता है या मैक्रोटिक होता है, क्योंकि हमारी इंग्लिश से उर्दू में जब कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे अल्फाज का फ़र्क पड़ता है। मेरी इंग्लिश से इतनी अच्छी हाव नाव नहीं है, तो मुझे ये नहीं कन्फर्म ये लफ्ज़ माइक्रोटिक है या मैक्रोटिक है। तो मुझे मैक्रोटिक लगा, मैंने मैक्रोटिक लिख दिया। अरबी में भी इसको मैक्रोटिक कहते हैं। ये उर्दू में किसी ने एडिटिंग करके इसको माइक्रोटिक लिखा है। और ये मेरा ब्लॉग्स हैं, ये urduweb.org, ये फोरम है, ये विकीपीडिया का है। मैक्रोटिक पाकिस्तान ये भी मेरा बनाया हुआ एक ब्लॉग था, पता नहीं इसको अपडेट किया या नहीं। और ये माइक्रोटिक पाक ये वही है सेम, आवर उर्दू पे शेयर किया गया है। और ये असफरनामा ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपने माइक्रोटिक के बारे में, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है भाई, ये क्या होता है बेसिकली, सर्वर, नेटवर्क सर्वर कोई भी होता है ना, वो कई तरह के आपको ऑप्शन परफॉर्म कर दे सकता है। वो आपके फायरवॉल का भी काम दे सकता है, आपकी सिक्योरिटी यानी कि आप वो बना सकता है। आप उसमें अपने यूज़र पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, आप डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे आगे हम जैसे जैसे देखेंगे, यानी कि आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप के साथ कोई कंपनी कर रही है। फॉर एग्जांपल PTCL आपके साथ क्या कर रहा है, PTCL आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पैकेजेस, इंटरनेट के पैकेजेस प्रोवाइड कर रहा है, 10 MB, 50 MB, 100 MB, और मुख्तलिफ एरियाज़ में वो काम कर रहा है। उन्होंने काफ़ी सारी डिवाइसेस लगाई हुई हैं और उनका जो सर्वर है वो उनकी डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर रहा है। उसमें उनकी VLANs भी चल रही हैं, उनके प्राइवेट IPs भी चल रहे हैं, जो उसी लाइन में उनके IPs जो हैं वो स्टैटिक IP भी चल रहे हैं, जिनके जिनको हम लाइव IP कहते हैं। बेसिकली हर वो काम जो दूसरी इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी काम कर रही है, आप वो इसमें कर सकते हैं। हत्ता कि BGP जो रूल्स होते हैं वो भी आप इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। वो क्या होते हैं, इनके लिए ना एक अलहदा से सीरीज़ है, तो आप उसमें इंशाल्लाह अगर वो अपलोड जब कंप्लीट हो जाएंगी, अपलोड करेंगे तो आपको ये सारी टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं उनकी समझ आ जाएगी। BGP क्या होता है, OSPF क्या होता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे हम वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे और बताते जाएं। अच्छा, तो आप हर वो ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हो। अपने यूज़र को लिमिटेशन लगा सकते हो, स्पीड पे लिमिटेशन लगा सकते हो। आप इसमें स्टैटिक IP अपने यूज़र को दे सकते हो, लाइव IP दे सकते हो, प्राइवेट IP शेयर कर सकते हो, वेब प्रॉक्सी लगा सकते हो। आप अपने यूज़र को अलाउ कर सकते हो कि वो किस वेबसाइट को विज़िट करे और किस को ना विज़िट करे। अगर कोई वेबसाइट फॉर एग्जांपल YouTube को विज़िट कर रहा है तो उसमें उसको स्पीड ज़्यादा जाए, बाकी वेबसाइट पे कम जाए। यानी जो आपके माइंड में आएगा ना, वो इंशाल्लाह हम सारा काम इसमें करेंगे। आपने बस रिक्वेस्ट करते जाना है कि ये काम कैसे होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे माइंड में ना हो, कुछ चीज़ें आपके माइंड में हो, तो वो आपने बता देना है। और इसके अलावा हमने ये देख लिया इसके फ़वाइद। हाँ, सबसे जो मेन चीज़ है इसके फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले तो इसका लाइसेंस बहुत ज़्यादा सस्ता है और ये लिनक्स बेस्ड है, ये ओपन सोर्स तो नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि ये कम हार्डवेयर, यानी कि जिस हार्डवेयर की कैपेसिटी कम है उस पर भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। और इसकी जो है दूसरी डिवाइसेस के साथ काम करने की सलाहियत, जिस तरह सिस्को या जूनिपर या HP के स्विचेस हैं या राउटर्स हैं, उनके साथ इनकी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप जिस तरह एक लोकल कंपनी की आप डिवाइसेस लगा रहे हो या UBNT की और TP-Link की जो डिवाइसेस हैं या टेंडा की हैं, वो आपस में इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। उनमें कई मसले मसाइल आ सकते हैं, वो जब हम लेयर्स को डिस्कस करेंगे तो वो हम देखेंगे।
लेकिन उनमें ना मसले मसाइल आ जाते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है, या आईपीज़ नहीं वो उठाते, लूप बैक आईपीज़ देना शुरू हो जाते हैं, या उनका DHCP जो है वो अपनी वैन पोर्ट पे आईपीज़ को बैकवर्ड करता रहता है। तो ये लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये हर तरह की जो डिवाइसेस हैं ना उनके साथ इनका इंटीग्रेशन, इनके काम करने की जो सलाहियत है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस वजह से हम माइक्रोटिक को यूज़ करते हैं। फिर इसके जो हार्डवेयर है वो हमें, इसकी जो डिवाइसेस हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने लोड बैलेंसिंग करनी है तो आप इनका इस टाइम जो GR2 है या GR3, मेरे ख्याल में, मुझे इसके बारे में इतना इलम नहीं है, माइक्रोटिक RB750 कहते हैं उसे, आगे उसके मॉडल्स हैं GR, आप उसको लेके उस पर लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। उसमें 1 गीगा पोर्ट के जो हैं राउटर्स वो भी अवेलेबल हैं, वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा है आप इसका डुअल कोर राउटर यूज़ कर लें। अगर आपको कॉस्टली पड़ रहा है आप इसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप इसमें वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। जो मुझे सबसे इसका बड़ा फ़ायदा नज़र आया ना वो इसमें वर्चुअलाइजेशन का है। आप क्लाइंट को उनके डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन करके राउटर्स बना सकते हैं, जिससे आपका जो हार्डवेयर का बजट है ना वो कम होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मेरे ख्याल में इसको PC पे 86 जो है वो उस बेस पे इसको रन होना चाहिए। ये इंटेल के प्रोसेसर के साथ बेहतरीन काम करता है। तो माइक्रोटिक का बेसिकली हम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये हमारा जो एशिया का है इन्वायरमेंट वो इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, इसको इस्तेमाल अच्छा माना जाता है, इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा आसान है, यूज़र इसको आसानी के साथ समझ लेता है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई इसका इतना ज़्यादा ख़ास तारुफ करवाने वाला रह गया। अगर आप माइक्रोटिक के बारे में मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप इसको गूगल कर लें, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, या इसका माइक्रोटिक को आप विकीपीडिया पे कर लें। ये माइक्रोटिक का विकीपीडिया है, ये इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता, अच्छा हाँ, इसके सिर्फ राउटर बोर्ड ही नहीं होते, इसका ये हार्डवेयर होता है, मदरबोर्ड होता है। ये देखें इसने बताया हुआ क्लाउड कोर राउटर भी इनके पास अवेलेबल हैं, और राउटर बोर्ड्स भी हैं इनके, और इनके स्विचेस भी हैं। यानी कि जिस तरह एक सिस्को कंपनी है अपने सारा ऑपरेटिंग सिस्टम निकालती है, इसी तरह ये निकालती है। और इनकी वाईफाई की डिवाइसेस जो भी हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि कुछ लोगों ने पूछा था कि माइक्रोटिक का इस्तेमाल क्या है, और इसमें ज़्यादातर ने पूछा था हम इसकी क्लासेस में ऑनलाइन हिस्सा कैसे ले सकते हैं। तो बेसिक चीज़ जो मैं बतानी भूल गया, हमारे पास जो बैच होता है वो 25 स्टूडेंट्स का होता है। तो वो 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम फुल हैं। गो टू मीटिंग पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। अगर दोबारा जब भी स्टार्ट हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अगर आप मेरे साथ टच में रहना चाहते हैं तो मैंने पहले कभी नहीं कहा मेरी सारी वीडियोस दे सकते हैं, मुझे खुद ये बहुत ज़्यादा बुरी हरकत लगती है। तो आप मेरे चैनल पे यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये मेरी शायद पहली वीडियोस होगी जिसमें मैंने कहा है कि मुझे सब्सक्राइब कर लें, तो इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा अपनी किसी भी वीडियो में। अच्छा, मेरे ब्लॉग्स पर जो पोस्टें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होती हैं, यूट्यूब पर भी। तो काइंडली कोशिश करता हूँ कि एक बेहतरीन एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें हर चीज़ डिस्कस हो जाए, ना कि ऐसा हो कि आप एडिटिंग के चक्कर में पढ़ के बात को लंबा करता जाए। तो इसलिए हम जितनी भी बात किया करेंगे इंशाल्लाह 2D पॉइंट हम किया करेंगे। तो इसी मेरे साथ और मेरे चैनल पे मोनेटाइजेशन जो है वो अनेबल नहीं है, मैंने इसको किया भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो है वो जहन है कि जब आप किसी चीज़ को एजुकेशन के लिए बना रहे हो तो उसको एजुकेशन के लिए रखें, ना कि आप उससे कमाई करने का ज़रिया बनाएं। क्योंकि जब आप कमाई करते हैं फिर आप फालतू की चीज़ें जो हैं वो उसमें डालते हैं ताकि वो वीडियो जो है ना वो 10 मिनट से लंबी हो जाए और आपको ज़्यादा जो है वो मौका मिल सके एड्स लगाने का। इस वीडियो के बारे में तो आपकी राय नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल हो, क्योंकि बहुत रफ सी वीडियो है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और रब्ता भी कर सकते हैं यहाँ से ब्लॉग से, और मोबाइल नंबर भी आपको दे दिया है। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।